तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से देहरादून स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए दोस्तों, लगातार यूपीएससी यहाँ पर जो विज्ञापन है, यहाँ पर नोटिफिकेशन है ना, जो रिक्तियां हैं वो जारी करता जा रहा है। और बहुत सारी उम्मीद है स्टूडेंट की कि एक नई भर्ती उनके लिए आएगी। तो इसी क्रम में दोस्तों एक नई भर्ती आप सभी के लिए आ चुकी है। देखिए दोस्तों, आपको बता देता हूँ कि विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आज 18 जनवरी 2024 को है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 22 जनवरी से होगी। और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि होने वाली है वो 11 फरवरी को होगी, ठीक है। और मार्च 2024 में दोस्तों इसका अनुमानित जो यहाँ पर जो पेपर है वो बताया गया है। किस चीज की भर्ती है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भर्ती की बात करें तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो प्रांतीय रक्षक दल विभाग है और जो डीआरएस टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल है, वहां पर व्यायाम जो प्रशिक्षक है, इनका दोस्तों यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है, ठीक है। तो टोटल पोस्टें की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 60 पोस्टें आपको मिलने वाली है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 60 पोस्ट से ज्यादा है। देखिए प्रांतीय रक्षक दल विभाग में व्यायाम प्रशिक्षक के 59 रिक्त पद है। और डॉक्टर टीआरएस जो यहाँ पर डीआरएस जो टोलिया जी है ना, तो वहां पर दोस्तों यहाँ पर बात करें तो एक पद है। तो टोटल मिलाकर कुल 60 पदों का दोस्तों यहाँ पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। योग्यता क्या है, तो देखिए दोस्तों योग्यता की बात करें तो यहाँ पर व्यायाम प्रशिक्षक की बात करते हैं तो योग्यता टोटल यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लेवल 5 की दोस्तों ये भर्ती है, ठीक है। 21 से 42 साल तक यहाँ पर क्या है कि आयु होनी चाहिए। और अनिवार्य अर्हता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से दोस्तों ग्रेजुएशन होना चाहिए। दूसरा दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट यह है कि एनआईएस पटियाला या उससे संबंध या अन्य जो एनआईएस संस्थान से प्रशिक्षण कोचिंग में डिप्लोमा या लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है ग्वालियर द्वारा प्रदत्त खेल कोचिंग में स्नातकोत्तर यानी पीजी का डिप्लोमा होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों एक तो यह है। इसके अलावा भी बता रखा है, देखिए बीपीएड वाले, देखिए जो बीपीएड वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। या तो डीपीएड उन्होंने किया होगा, है ना, या फिर बीपीई किया होगा। वह निम्न में से कोई एक ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया होना चाहिए, ठीक है। अखिल भारतीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता में राज्य के विद्यालय की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए। और एक खिलाड़ी के रूप में अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय के टीम के एक सदस्य के रूप में प्रतिभाग हो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 2-3 मान्यताएं हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ग्रेजुएशन होना चाहिए या आपके पास इस संस्थान में जो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो संस्थान लिखा है एनआईएस पटियाला, है ना, लक्ष्मी संस्थान, यहाँ पे लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान हो गया है। और इसके अलावा यहाँ पर जो यहाँ पर प्रदत्त खेल कोचिंग संस्थान से आपको यहाँ पर स्नातकोत्तर, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पीजी में आपको डिप्लोमा मांगा गया है। इसके अलावा अगर आपके पास यह नहीं है तो आप दोस्तों यहाँ पर आपने अगर बीपीएड किया है या डीपीएड किया है या बीपीई किया है, उसमें से दोस्तों साथ में यहाँ पर आपके सामने ये योग्यता भी होनी चाहिए कि ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर आपने प्रतिनिधित्व, ठीक है। अखिल भारतीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता में राज्य के विद्यालय की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व। और तीसरा है यहाँ पर कि एक खिलाड़ी के रूप में, यानी कोई भी एक हो, निम्न में से कोई भी एक होना चाहिए, ठीक है। एक खिलाड़ी के रूप में अंतर विश्वविद्यालय जो खेल प्रतियोगिता होते हैं वहां पे विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में प्रतिभाग किया हो। तो जिन स्टूडेंट्स ने ये किया होगा तो उन सभी के लिए दोस्तों, जिन भी दोस्तों ने ये किया होगा तो उनके लिए दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छी जॉब है। क्योंकि ये बहुत कम लिमिटेड बच्चे ही होंगे इस चीज में, तो लिमिटेड स्टूडेंट होंगे और उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। 60 पदों पर यह विज्ञापन जारी किया गया है, ठीक है। अब देखिए अनिवार्य शारीरिक मापदंड की बात करते हैं तो लंबाई दोस्तों आप यहाँ पे देखिए 165 सेंटीमीटर, महिला की 152 है। अच्छा, और यहीं पर बात करें तो सीने की माप अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पर जैसे पर्वतीय क्षेत्र से कोई है तो उन्हें 5 सेंटीमीटर की छूट वगैरह है, ठीक है। अब सीने की माप की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो 78.8 होना चाहिए और फुलाने पर 83 होना चाहिए। तो ये दोस्तों आप सभी के लिए आप यहाँ पे देखिए। शारीरिक वजन की बात करें तो महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 45 केजी होना अनिवार्य है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर यह भी बोला है कि पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों को शारीरिक अर्हताओं में छूट हेतु पर्वतीय क्षेत्र का जो प्रमाण पत्र है उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य है। और दिव्यांग श्रेणी भी दोस्तों यहाँ पर कौन कौन सी कैटेगरी में है ये आपको यहाँ पे बताई गई है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों अनिवार्य शारीरिक दक्षता एक परीक्षा होगी जिसके नंबर भी जुड़ेंगे आपको। पुरुष अभ्यर्थियों की बात करें तो देखिए दोस्तों मलखंभ में 25 अंक हो गया, आसन में 25 अंक, मुग्दर में 25 अंक, ठीक है। और अभ्यर्थियों को तीनों मदों में न्यूनतम 50 अंक अवश्य प्राप्त करना चाहिए। तो देखिए अधिकतम तो यहाँ पर आपको बताया 25, 25, 75, ठीक है। और तीनों मद में आपको तीनों मिलाकर यानी 75 में से 50 नंबर आपके होने अनिवार्य है। एक शर्त यह है। दूसरी शर्त की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो जिम्नास्टिक है, देखिए जिम्नास्टिक में अगर यहाँ पे बात करें तो पैरेलल जो बार हो गया है, हॉरिजॉन्टल बार हो गया है, मतलब ये यहाँ पर ये सारे दिखाए हैं, ठीक है। पोमेल हॉर्स यानी कि खिलाड़ियों के लिए ये भर्ती है स्पेशल। और यहाँ पर दोस्तों आपको 75 नंबर यानी टोटल मिलाकर अगर आप देखोगे तो 125 में से 75 नंबर आपको लाना अनिवार्य है जिम्नास्टिक में, ठीक है। महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर यह नियम है, ठीक है। आसन मुग्दर में 25-25 मिलाकर दोनों मिलाकर 33 नंबर आना अनिवार्य है। और ऐसी कुछ जिम्नास्टिक कैटेगरी में इनको टोटल मिलाकर 60 नंबर लाना अनिवार्य है 120 में से।
तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये है। अब देखिए एक है यहाँ पर व्यायाम प्रशिक्षण की, ये तो है क्षेत्रीय पदनाम व्यायाम प्रशिक्षक युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के अंतर्गत। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा ना व्यायाम प्रशिक्षक के रूप में, और इसमें दोस्तों एक पद है, ठीक है। और इसकी दोस्तों जो योग्यता आपको बताई गई है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना चाहिए और किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से बीपीएड या योग शिक्षा में न्यूनतम 2 वर्ष का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। तो एक पोस्ट में तो आपको या तो ग्रेजुएशन मांगा है सिंपल, ठीक है, दूसरा दोस्तों आपको बीपीएड मांगा है या फिर योग शिक्षा में 2 वर्ष का जो प्रमाण पत्र है वो होना अनिवार्य है। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपकी योग्यता वगैरह जो क्वालिफिकेशन वगैरह है ये सब मांगी गई है। फिर देखिए दोस्तों लिखित प्रतियोगिता परीक्षा भी होगी, ठीक है, और 100 अंकों का यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो ऑब्जेक्टिव टाइप की जो परीक्षा होती है वो होगी, और लिखित परीक्षा और दोनों के अंक मिलाकर जो शारीरिक है और लिखित है उसके मिलाकर आपका जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। तो ये दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स इस विज्ञप्ति से संबंधित है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एक आवेदन यहाँ पर ये था। और बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर आप सिलेबस वगैरह देखोगे तो सिलेबस भी नीचे दिया होगा, सिलेबस भी नीचे की बात करते हैं। तो देखिए सिलेबस की बात करें तो आपके सब्जेक्ट का ही सिलेबस होगा यहाँ पर, तो ये सिलेबस भी आपके सामने दिया गया है, ठीक है। सिलेबस ऑफ दी पोस्ट ऑफ दी जो व्यायाम जो प्रशिक्षक है ना, इसके लिए जैसे नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस वगैरह, तो पूरा फिजिकल का जो सिलेबस है आपके सामने दिया गया है। तो खेल संबंधी जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, व्यायाम संबंधी जो यहाँ पर व्यायाम संबंधी जो प्रशिक्षक हैं उनके लिए यह विज्ञापन जारी किया गया है। तो बहुत से स्टूडेंट के लिए दोस्तों ये खुशखबरी है, यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट्स कमी होते हैं तो कंपटीशन कमी होगा आप सभी के सामने। और दूसरी बात दोस्तों, लगातार यूकेएसएससी और यूकेपीएससी अब विज्ञापन जारी कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी आपको नए विज्ञापन भी देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद बनाई रखिए, जुड़िए, चैनल से जुड़े, लगातार जुड़े रहिएगा। जल्दी आपके लिए जो आपके लिए बेस्ट जॉब है उसका भी नोटिफिकेशन आपके लिए आने वाला है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर इतना ही है, मिलेंगे आपको नई वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय उत्तराखंड और जय देवभूमि। धन्यवाद दोस्तों।